एक आदमी को पहले से पता था कि 2 दिन बाद गांव पर टिड्डियों की भयानक आपदा आने वाली है, लेकिन उसने यह बात किसी भी ग्रामीण को नहीं बताई। वह चुपचाप देखता रहा और टिड्डियों को गांव को तबाह करने दिया। पहले टिड्डियों ने सारी फसल और पेड़ पौधे चट कर दिए, फिर गांव में घुसकर लोगों तक को नुकसान पहुंचाने लगी। इस आपदा के बाद जो गांव कभी हरियाली से भरा था, वह पूरी तरह उजड़ गया। इसके बाद 100 साल में एक बार आने वाला भीषण सूखा पड़ा। पूरे 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, खेत बंजर हो गए, अनाज का एक दाना तक नहीं उगा और हर दिन लोग भूख से मरने लगे। गाँव पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। तब गांव के मुखिया ने सभी ग्रामीणों को साथ लेकर शमन ओझा से प्रार्थना की। कई सालों से चुप रहने वाला वही आदमी आखिरकार सामने आया। उसने शमन का वस्त्र पहना और बारिश के लिए अनुष्ठान किया। जैसे जैसे वह नाचता रहा, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और अंत में जोरदार बारिश हुई। ग्रामीण खुशी से झूम उठे। मुखिया ने वही कसम खाई कि अब से 100 साल तक पूरा गांव उसकी पूजा करेगा। हर महीने अमावस्या को हर घर से चावल चढ़ाया जाएगा। उसके बाद गांव उस आदमी की रक्षा में फिर से बस गया और पूरे 30 साल तक मौसम अनुकूल रहा। कोई आपदा नहीं आई। आज वही दिन था जब उस आदमी की शमन शक्ति फिर से पूरी तरह लौटने वाली थी, ताकि वह आगे भी गांव की रक्षा कर सके। तभी नई महिला मुखिया कुछ लोगों के साथ 100 घरों का चावल लेकर आई, लेकिन इस बार चावल बहुत कम था और वह भी कीड़े लगाव सड़ा हुआ। महिला मुखिया ने साफ कहा कि वह शमन शक्ति पर विश्वास नहीं करती। उसने आदमी को धोखेबाज बताया और कहा कि या तो वह अपनी शक्ति साबित करे वरना गाँव छोड़ दे। शोर सुनकर बाकी ग्रामीण आ गए। उन्होंने कहा कि यह आदमी गाँव का उकारक है, इसके आने के बाद कभी कोई आपदा नहीं आई। लेकिन महिला मुखिया बोली कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, सब कुछ गाँव के एकमात्र पढ़े लिखे युवक की वजह से हुआ है, जो वैज्ञानिक खेती करता है। उस युवक ने भूकंप चेतावनी यंत्र दिखाया और कहा कि अगर आपदा होगी तो लाल बत्ती जलेगी, नहीं तो हरी। भोले ग्रामीण समझ बैठे कि यह यंत्र हर आपदा बता सकता है, जबकि वह सिर्फ भूकंप के लिए था। जब यंत्र में हरी बत्ती जली तो सबको लगा कि इस साल भी सब ठीक रहेगा, लेकिन उस आदमी को पता था कि अगले दिन इतिहास की सबसे भयानक आपदा आने वाली है, ऐसी आपदा जो इंसानों को तक खा जाएगी। उसने यह बात महिला मुखिया को बताई, लेकिन उसने मजाक उड़ाया और कहा कि वह विज्ञान से डरकर झूठ फैला रहा है। वह सभी ग्रामीणों को लेकर वहां से चली गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस आदमी पर भरोसा किया, क्योंकि वह पहले उनकी जान बचा चुका था। उन्होंने उससे विनती की कि इस आपदा को रोके।